देखिए, पहली नज़र में माइनक्राफ्ट कितना सिंपल सा लगता है ना? बस पिक्सेल्स वाले ब्लॉक्स की एक दुनिया। लेकिन इन्हीं सीधे साधे ब्लॉक्स के नीचे डिज़ाइन के कुछ इतने गहरे सिद्धांत छिपे हैं जो इसे अब तक के सबसे कामयाब गेम्स में से एक बनाते हैं। तो आज हम इसी छिपी हुई आर्किटेक्चर की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। और यही वो सवाल है जो इस सब के बिल्कुल सेंटर में है। मतलब कैसे कैसे एक जैसे दिखने वाले क्यूब से कभी ना खत्म होने वाले लैंडस्केप, बड़े-बड़े शहर और कॉम्प्लेक्स मशीनें बन सकती हैं? इस सवाल का जवाब ही असल में माइनक्राफ्ट की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। और जब हम कामयाबी की बात करते हैं तो जरा इस नंबर पर नजर डालिए। दुनिया भर में 23 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा कॉपीज बिकी हैं। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये ग्लोबल फेनोमेनन बन चुका है। और ये सब कुछ बस एक मामूली से ब्लॉक से शुरू हुआ। यही तो वो कमाल का विरोधाभास है जिसे हम आज समझने वाले हैं। एक तरफ हमारे पास है सबसे बेसिक टूल, एक अकेला छोटा सा ब्लॉक, और दूसरी तरफ है वो नतीजा जो इससे हासिल किया जा सकता है। मतलब ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी कोई हद ही नहीं। तो फिर एक ब्लॉक से इतने बड़े शहर तक का ये सफर आखिर तय होता कैसे है? ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारा ये सफर शुरू होता है सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी यूनिट से, यानी द ब्लॉक। ये सिर्फ एक शेप नहीं है, ये इस पूरी डिजिटल दुनिया का आप कह सकते हैं कि एक एटम है। तो ये ब्लॉक आखिर है क्या? देखिए, ये एक स्टैंडर्ड मॉड्यूलर यूनिट है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर ब्लॉक एक जैसा है और दूसरे ब्लॉक्स के साथ एकदम परफेक्टली फिट हो जाता है। ये बिल्डिंग मटेरियल भी है और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये इंफॉर्मेशन ले जाने का एक जरिया भी है। सोचिए, एक ही ब्लॉक तीन तीन अलग भूमिकाएं निभाता है। ये इस दुनिया का फिजिकल मैटर है, जैसे लकड़ी या पत्थर। ये रेडस्टोन के जरिए इंफॉर्मेशन भी ले जा सकता है, जिससे कॉम्प्लेक्स मशीनें बनती हैं। और सबसे जरूरी, ये क्रिएटिविटी के लिए कच्चा माल है। और यहीं पे इसका सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा है, क्योंकि हर ब्लॉक एक ही नियम को मानता है, एक ही साइज का है। ये प्लेयर्स को आज़ादी देता है कि वो नियमों की चिंता किए बिना अपनी इमेजिनेशन पर फोकस कर सकें। एक सिंपल सा नियम अनगिनत संभावनाओं को जन्म देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ब्लॉक तो आ गया, लेकिन उस ब्लॉक को मकसद कौन देता है? वो मकसद आता है माइन और क्राफ्ट की प्रोसेस से। यही इस गेम का असली इंजन है जो हर चीज को आगे बढ़ाता है। ये प्रोसेस एक बड़े ही सिंपल और मज़ेदार साइकिल में काम करती है। आप रिसोर्स इकट्ठा करते हैं, यानी माइन करते हैं। फिर आप उन्हें एक क्राफ्टिंग ग्रिड में रखकर नई चीज़ें बनाते हैं, यानी क्राफ्ट करते हैं। इन नई चीज़ों से आप और भी बेहतर रिसोर्स हासिल कर पाते हैं और ये साइकिल बस चलता ही रहता है। और कमाल की बात यह है कि यही सिंपल सा लूप कॉम्प्लेक्सिटी को जन्म देता है। ये लूप एक मचान, या आप कह सकते हैं कि एक तरह की सीढ़ी की तरह है, जो प्लेयर्स को एक मामूली सी लकड़ी की झोपड़ी से शुरू करके बड़े-बड़े ऑटोमेटिक फार्म्स और मशीनों तक बनाने में मदद करता है। ये इमर्जेंस का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। मतलब जब आपके पास सरल लेकिन मजबूत नियम होते हैं, तो उनसे अपने आप ही ऐसी कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत चीजें उभरने लगती हैं जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की होती। गेम आपको ये नहीं बताता कि क्या बनाना है, वो तो बस आपको नियम देता है। तो हमने ब्लॉक यानी एटम को देख लिया और क्राफ्टिंग यानी इंजन को भी समझ लिया। अब बारी है उस कैनवस की जिस पर यह सब कुछ होता है, माइनक्राफ्ट की विशाल, लगभग न खत्म होने वाली दुनिया। तो ये दुनिया इतनी बड़ी कैसे हो जाती है? इसका जवाब है प्रोसीजरल जनरेशन। मतलब गेम हर पेड़ और हर पहाड़ को हाथ से नहीं बनाता, बल्कि वो मैथ के कुछ नियमों का इस्तेमाल करके दुनिया को अपने आप बनाता जाता है, जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया के साइज का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसके सेंटर से दुनिया के किनारे तक की दूरी 6 करोड़ मीटर है। अगर तुलना करें तो यह हमारी पृथ्वी के सरफेस एरिया से लगभग 8 गुना ज्यादा बड़ा है। ये सचमुच में बहुत विशाल है। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा यह है कि हर प्लेयर को एक्सप्लोर करने के लिए एक बिल्कुल यूनिक दुनिया मिलती है। किसी भी दो लोगों का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। ये एक ऐसा कैनवस है जो कभी खत्म नहीं होता और हर बार कुछ नया लगता है। अच्छा, तो हमने गेम के आर्किटेक्चर के सारे हिस्से देख लिए, ब्लॉक्स, क्राफ्टिंग लूप और ये दुनिया। लेकिन एक आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा अभी भी बाकी है, और वो है प्लेयर। ये जो बात है ना, ये इस गेम की पूरी फिलॉसफी को बता देती है। माइनक्राफ्ट आपको कोई बनी बनाई कहानी या लक्ष्य नहीं देता, वो आपको बस टूल्स का एक सेट देता है। उस दुनिया में मकसद और खूबसूरती भरने का काम खेलने वाले का है। तो असली बात यह है, इस पूरी वास्तुकला की जो आखिरी और सबसे अहम परत है,
वो गेम का कोड नहीं, बल्कि इंसान की क्रिएटिविटी है। गेम तो सिर्फ नींव और कच्चा माल देता है। असली जादू तो तब होता है जब कोई इंसान उन टूल्स को अपने हाथ में लेता है। तो चलिए एक बार फिर से सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। माइनक्राफ्ट का आर्किटेक्चर इन 4 लेयर्स पर बना है। सबसे नीचे नींव में है द ब्लॉक। उसका ढांचा बनता है माइनक्राफ्ट के लूप से। कैनवस है हमारी न खत्म होने वाली दुनिया, और इन सब के ऊपर है असली आर्किटेक्ट, यानी प्लेयर की अपनी इमेजिनेशन, जो इन सब चीजों को जिंदा करती है। और हम आज इसी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। माइनक्राफ्ट हमें दिखाता है कि जब सबसे सीधे साधे टूल्स को बेहिसाब क्रिएटिविटी के साथ मिला दिया जाए तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। तो सवाल यही है कि जब बनाने वाले ब्लॉक्स इतने सिंपल हों तो हमारी कल्पना की हदें क्या हो सकती हैं।